कैंटोलेरे, एपीडी कैंटोले। एक जो टैक्सोनॉमी टर्म था, उस टर्म को किसने दिया था? एपीडी कैंटोल ने। और जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस। और टैक्सोनॉमी टर्म को सबसे पहले दिया था एपीडी कैंटोल ने। तो देखिए जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टैक्सोनॉमी टर्म का मतलब क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी जो है ये ग्रीक वर्ड है। टैक्सोनॉमी टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड है। और टैक्सोनॉमी का अगर जो ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो होता है टैक्सिस प्लस नॉमस, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है रूल्स। तो देखिए टैक्सिस प्लस नॉमस यानी अरेंजमेंट रूल का हम इसमें स्टडी करते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है क्लासिकल टैक्सोनॉमी और सेकेंड है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो देखिए जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है ये बहुत पहले इसका यूज किया जाता था, जिसमें किसी भी प्लांट या एनिमल को मॉर्फोलॉजिकली देख करके डिसाइड किया जाता था कि वो कौन सी क्लास का है या कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो इसमें जो स्टडी की जाती थी वो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होती थी। यानी मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है? ऊपर से देख के, यानी एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नल तरीके से, यानी ऊपर से वो प्लांट है या एनिमल है वो कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता था। एक्सटर्नल स्टडी मतलब एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन किया जाता था, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी था। अब नेक्स्ट हमारा जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होता था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें मेंशन किया गया जिसके बेसिस पे इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन और क्लियरिफिकेशन आया, यानी जो भी क्लासिफिकेशन किया गया वो कुछ क्लियर हुआ। जैसे इसके लिए जो यूज किया जाता था उसमें से कुछ टर्म है, जैसे पहला है मॉर्फोलॉजिकली इसे देखा जाता था। मॉर्फोलॉजिकली का सेंस है कि इसे भी ऊपर से देखा जाता था कि ये मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली कैसे दिखता है, इसका मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल व्यूज कैसा है। फिर एक्सटर्नल के बाद से इसमें एक और चीज जो देखी जाती थी वो था एनाटॉमिकल। जो दूसरा देखा जाता था वो क्या था? एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का सेंस है इंटरनली। देखिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो यूज किया जाता था वो था मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें देखे जाते थे। तो मॉर्फोलॉजिकल का सेंस है एक्सटर्नल, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली देखा गया कि वो कैसा दिख रहा है। फिर दूसरी बात, जैसा कि क्लासिकल में भी किया जाता था, फिर इसमें जो प्लस पॉइंट था वो था एनाटॉमिकल, यानी कि उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसमें कैसी फिजियोलॉजी हो रही है, इस पॉइंट्स को देखा गया। उसीलिए कहा गया कि इसमें एनाटॉमिकल स्टडी भी की जाती थी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्वालिफाई मतलब क्लासिफाई करने के लिए। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंटल। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसेसेस, यानी इसमें डेवलपमेंटल कौन कौन से प्रोसेसेस होते थे। जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ, यानी इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कनेक्टेड है, इन सब पॉइंट्स पे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में हम डिस्कस करते थे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल स्टडी भी की जाती
ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को भी देखा जाता था कि वो सेलुलर स्ट्रक्चर उसका कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या डेवलप है, क्या वेल डेवलप है, क्या निग्लेजिबल है, इन सब का भी स्टडी किया जाता था। तो देखिए हमने यहाँ पे जो एक साइड में रो बनाया है MADE मेड सी, तो इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे बना सकते हो कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी में जो मतलब इस टर्म को याद रखने के लिए जो यूज किया जाता था वो था मेड सी, यानी इन सब प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट का हम यूज करते थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडर्न तरीके से उसको क्लासिफाई करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टेक्सोनॉमी में कौन कौन से, चलो ठीक है कि हमने क्लासिकल टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, यानी किसी भी जीव को एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल देख के कैसे क्लासिफाई किया जाता था और उसको मॉर्फोलॉजिकल के साथ एनाटॉमिकल का सेंस है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, डेवलपमेंटल का सेंस है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इस चीज का स्टडी हम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में कर लिए। फिर नेक्स्ट हुआ इकोलॉजिकल का सेंस है कि कैसे इकोलॉजी में, कैसे एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और उसी के फिजियोलॉजी वाले मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से इकोलॉजी में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद से देखा गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, तो इन सब के बेसिस पे मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कैटेगराइज किया गया। अब देखिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कुछ स्टेप्स फॉलो किए गए, जिसका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जब कलेक्ट करके लैब में लाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हमने कहीं भी जंगल से पकड़ लिया, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हमने जो भी ऑर्गेनिज्म लाया है उसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इसमें मौजूद हैं, तो उसको हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी हमने जिस भी ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके लाया, हमने क्या किया, सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन लिखा कि वो कैसा है, कहाँ पे पाया जाता है। फिर हमने क्या किया, उसका आइडेंटिफिकेशन किया, यानी वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसका, हमने उसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। फिर उसके बाद से हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने कलेक्ट करके लाया, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन लिखा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन का मतलब कि वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा, और फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया और उसका नाम रखा। अब हम इसके एक-एक पॉइंट्स को आगे देखते जाएंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे कि पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने कलेक्ट करके लाया है जंगलों से, तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी डिटेल्स लिखेंगे कि वो हमें कहाँ से मिला, वो कैसा दिखता है, इन सब के बारे में। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी उसको पहचानेंगे। पहचानेंगे कैसे, उसका कंपेयर करेंगे, जो भी पहले से डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं उनसे हम उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि वो उनसे कितना सिमिलर है या कितना डिसिमिलर है, ठीक है। फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि उसको हायरार्कियल वे में, हायरार्कियल कैटेगरीज में क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। अब हायरार्कियल कैटेगरीज क्या होती है, तो इसको हम आगे समझते हैं। फिर देखिए नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि हम उसको नाम देंगे। अब देखिए हायरार्कियल सीरीज का जो है उसको हम एक बार में आगे जो भी हायरार्कियली अरेंज किया जाता है उसको हम अंदर में देख लेते हैं। इसका होता है K P C और GS और G और S। देखिए इसको हायरार्कियल सीरीज
क्या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हायरार्कियल, मतलब हायरार्कियल तरीके से हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो हायरार्कियल अरेंजमेंट करने का ये रूल है केपीसी ऑफ जीएस। केपीसी ऑफ जीएस का मतलब है के फॉर होता है किंगडम, पी फॉर होता है फाइलम या डिवीजन। देखिए जब एनिमल की बात होती है तो फाइलम होता है, जब प्लांट की बात होती है तो डिवीजन होता है। सी फॉर होता है क्लास, यानी वो कौन से क्लास से बिलोंग करेगा। ओ फॉर होता है ऑर्डर, एफ फॉर होता है फैमिली, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। जी फॉर होता है जीनस और एस फॉर होता है स्पीशीज। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को हायरार्कियल जब अरेंजमेंट किया जाता है तो वो कौन से किंगडम में है, किस फाइलम में है, कौन से क्लास में है, कौन से ऑर्डर में आता है, किस फैमिली से है, किस जीनस और कौन सी स्पीशीज है। तो ये सब हायरार्कियल सीरीज है और इसी के वे में हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसी वे में हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। और उसके बाद से आता है नॉमेनक्लेचर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना।